अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के सिर्फ MCQs डिस्कस करने हैं। हमारे पास यहाँ 5 MCQs मौजूद हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं आपको लिख के और समझा के डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, चले हम MCQs डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला MCQs है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि एक एरिया में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनका कलेक्शन होता है। तो इसका जवाब कौन सा बनेगा? इसका जवाब है डी जुज। द कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन एन एरिया इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। डी जुज इसका करेक्ट MCQs का जवाब है। इसके बाद हमारे पास दूसरा MCQs है, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट आर, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? एनिमल होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। इसका जो आंसर है वो है लिविंग थिंग, यानी कि बायोटिक जिंदा चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होती हैं? जिंदा चीज़ें, और जिंदा चीज़ों को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग। इसका जवाब कौन सा है? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग इसका करेक्ट आंसर है इस MCQs का। इसके बाद हमारे पास तीसरा MCQs है, फूड चेन, यानी फूड चेन किससे शुरू होते हैं? बिगिन विद प्रोड्यूसर, बिगिन विद कंज्यूमर, बिगिन विद डिकम्पोजर या एंड विद प्रोड्यूसर। इसका जो आंसर है वो है बिगिन विद प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर खुद खुराक बनाएंगे, उनको और खाएगा, उनको और खाएगी, इस तरह यह चेन बनती जाएगी। और शुरू किससे होगी? प्रोड्यूसर से। ए जुज बिगिन विद प्रोड्यूसर, ये इसका करेक्ट आंसर है इस MCQs का। इसके बाद हमारे पास फोर्थ MCQs है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या किया गया? फॉरेस्ट आर बीइंग कट, रोड्स आर बीइंग बिल्ट, ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, या फैक्ट्रीज आर बीइंग इंस्टॉलेड। यानी कि क्या काम किया जा रहा है? जो जंगल है उनको काटा जा रहा है, या फिर रोड बिल्ड किए जा रहे हैं, या प्लांटेशन की जा रही है ट्रीज़ की, या फिर फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, यानी कि ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, यानी कि जो दरख्त हैं वो उगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं। कंजर्वेशन यानी कि महफूज किया जा रहा है इकोसिस्टम को। इसके बाद हमारे पास लास्ट MCQs है, इफ़ इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स विल बी, यानी कि इंसेक्टिसाइड को यूज़ किया गया इंसेक्ट को मारने के लिए, यानी कि जो बर्ड्स थे उनकी खुराक को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ किया गया, तो इंसेक्ट्स क्या होंगे? मर जाएंगे। तो इसके बदले में क्या होगा? उनकी पॉपुलेशन में क्या होगा? जो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स है उसमें क्या होगा? इजाफा होगा, कमी होगी, या पहले वो डिक्रीज़ होगी फिर इंक्रीज़ होगी, या पहले इंक्रीज़ होगी, पहले कम होगी फिर ज़्यादा होगी, उसके बाद है पहले ज़्यादा होगी फिर कम होगी, यानी कि इंक्रीज़, डिक्रीज़, या डिक्रीज़ फर्स्ट देन वेल इंक्रीज़ लेटर, इंक्रीज़ फर्स्ट देन वेल डिक्रीज़ लेटर। तो इसका जो बेस्ट मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीज़, यानी कि कम हो जाएगी। बी जोज इसका, ये देख लें, इसका बी जोज इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारा लेक्चर MCQs का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।